जी पार्ट डी स्टार्ट कर दिया हमने रिवीजन क्लास 2 का। और इसमें अब इंशाल्लाह हमने जो करना है, अच्छा ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, क्वेश्चन 3 सैटर्न लिमिटेड, ये जो आज के हैंडआउट में है, ठीक है। एस नहीं 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 नहीं, ये मैंने करवाना है, सॉरी। एस मैंने करवा दिया आपको, कब करवाया था, ये तो पुरानी बात है। हाँ ये यूरेनस, सॉरी ये आपका होमवर्क है, मैं भी कहूँ सवाल लब्या लब्या सा लग रहा है। ये बेटा आज के हैंडआउट के अंदर है यूरेनस लिमिटेड, ये मल्टी प्रोडक्ट का सवाल है, बहुत रीसेंट सवाल है, ऑटम 22 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये जो क्वेश्चन मैं रिवीजन क्लास में करा रहा हूँ, ये तो रिवीजन प्लान में आप ऐड कर ही लेना। उसके अलावा फिर जो सवाल होंगे मैंने पहले ही अर्ज कर दिया है, थोड़ी माजरत के साथ, जो इक्का दुक्का सवाल हर टॉपिक में एडिशनल आएंगे उनको माफ़ करते हुए मुझे कर ज़रूर लेना। एडिशनल हैं, यानी कि उनके बगैर काम चलता था तो मैंने सेशन के दौरान टॉपिक ख़त्म कर लिया था। मैक्सिमम सवाल हमने करने की कोशिश की है, लेकिन 100% तो फिर भी नहीं होते ना। तो अगर कोई रहे हुए में से मुझे अच्छा लगा सवाल तो मैं ऐड करूँगा, कर लीजिएगा, ठीक है। ना समझ आया तो फिर समझ लीजिएगा, अच्छा ना समझ आया, जितना समझ आया वो तो कर लीजिएगा ना, वैसे ऐसा होगा नहीं, इंशाल्लाह होपफुली समझ आएंगे। अच्छा जी, अब हमने अल्लाह आप लोगों का भला करे, करना है रीसेंट अटैम्प्ट का सवाल। पर्चा किधर है, यही है, इसमें क्या बचा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, ये 7 भी हमने कर लिया हुआ है, ये 6 है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस का है, 5 भी कर गए हैं। तो मतलब हम रीसेंट अटैम्प्ट का सवालात कर रहे हैं, इनमें एक दो सवाल मुश्किल आने ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। पहले ने तंग करना है, सिर्फ पहले ने और शायद चौथे ने, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो भाई कह रहे थे, ये घर पे कर लेना ताकि तंग ना करे, ठीक है। ताकि कोई मसला हो तो जो क्लास रहती है, ये दिया था मैंने यार, ना करो, ओहो दोबारा कर लीजिएगा इसको ये भी दे रहा है असल में आई कैप ना, एक दो अटैम्प्ट से गौर करें, ये इसलिए दे रहा है आई कैप कि उसको ये लगता है वो जैसे सोया फ्राई और इस तरह के सवाल किए थे ना, ये उस टाइप के सवाल हैं, इसलिए दे रहा है आई कैप। वो तो खैर पुराना है, वो FAR 1 का सवाल है, पुराना नहीं, CMA का नहीं, FAR 1 का सवाल है वो। चुप कर जाओ ना बच्चों, FAR 1 का सवाल है वो, ठीक है। और कॉस्ट जब उस FAR 1 का पार्ट होती थी सिलेबस का, कॉस्ट का एक चैप्टर होता था, तो वो सवाल आई कैप इसलिए दे रहा है कि उसको ये होता है कि बच्चे शायद सही से पढ़ के नहीं आ रहे। खैर, तो ये शहाब, ये मैंने अभी करवाना है आपको, और रॉयल भी करवाना है, ये जोहर के बाद 2 हो जाएंगे। हाँ रॉयल में थोड़ा सा मसला आएगा, पूरे पर्चे के अंदर अगर आपको कोई 8-10 नंबर के सवाल में मसला ये आ ही गया है कि आपका फॉर्मेट नहीं चला, तो ये तो बहुत बड़ी नेमत है कि आपको बाकी 80-90 नंबर के अंदर नहीं आया, ठीक है। मैं तो आपको, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब अपनी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा करता था तो मैं यूँ कहता था कि 10 तो मेरे हैं ही नहीं ना, बाकी 90 में से मैंने 50 लेने हैं, तो मैं अपनी एक्यूरेसी को, अपनी एफर्ट को बढ़ा लेता था, ठीक है ना। तो लेकिन वो भी आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह 10 भी, बस हिम्मत करनी है थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा जी, तो अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को रिवाइज कर लेते हैं, कोई बात नहीं है जी। जी बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस, हमने बात ये की थी कि इस सवाल के अंदर फॉर्मूलाज तो सब याद कर ही लेते हैं, मसला कहां आता है, डाटा नहीं मिलता, ठीक है, डाटा ढूंढने में मसला आता है। तो फिर मैंने आपको कहा था, तकरीबन हमने हर सवाल में किया भी ऐसे ही था कि अगर स्टैंडर्ड कार्ड जो है पर यूनिट, पर लीटर, पर मीटर, पर टन, पर जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है हमारा, उसमें अगर वो प्रॉपर नहीं बना हुआ तो हम वो बनाते थे पहले। जब वो बन जाता था तो सवाल आसान होता था, फिर सिर्फ चीजें उठाते रहते थे और फेंकते रहते थे, ठीक है। तो प्रिपेयर करेंगे प्रॉपर स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट, प्रिपेयर प्रॉपर स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट इज नॉट गिवन if proper standard card per unit is not given, firstly calculate it, firstly prepare it। अब ये ना बिल्कुल एंड पे लिखी हुई बातें हैं ना, ये सुबह के वक्त सबसे एंड पे मैंने यही काम किया है। इसके बाद देखो आगे क्या है, आगे बस खत्म है ना, ये देखो। तो
यहाँ पे मैं भी खत्म हुई हुआ था, तो गलतियाँ हैं थोड़ी सी बात, चलो पढ़ रहे हैं, सही होती जाएंगी, ठीक है। इफ प्रॉपर स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड इज नॉट गिवन, फर्स्टली प्रिपेयर इट, फिर राइट फॉर्मूलाज ऑफ रिक्वायर्ड वेरिएंसेस एंड यूज गिवन डाटा एंड फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट वेरिएंसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर स्टैंडर्ड पर यूनिट को बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड यूनिट से, बजटेड फिगर से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल बजट निकलेगा, और स्टैंडर्ड पर यूनिट को अगर एक्चुअल से कर गए तो ये स्टैंडर्ड फिगर निकलेगी। वो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल, याद आ रहा है। तो ज़्यादातर आपका जो यूज़ होता है, बच्चों को इसमें ना मसला आता है, बस पता नहीं फ़र्क नहीं कर पा रहे होते, ज़्यादातर ये यूज़ होता है तकरीबन। ये आपके वो मटेरियल यूजेज में भी आएगा, लेबर एफिशिएंसी में भी आएगा, और बहुत सारे फॉर्मूलाज के अंदर ये वाला चल ही रहा होता है। लेकिन ये जो काम होता है, ये काम नॉर्मली आईकैप ये देकर, बजट यूनिट्स देकर ये निकलवाता है, क्योंकि हमें इसकी भी ज़रूरत होती है। तो ये सिर्फ आपके एफओएच के वेरिएंसेस के अंदर यूज़ होता है, ऐसा ही है ना। ये नॉर्मली आपने देखा था, आपके एफओएच के वेरिएंसेस में ये यूज़ हुआ करता था, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या वो मांगता है, हमने देखा था, इसमें से सारे नहीं भी हो सकते, सारे हो भी सकते हैं। वो कहता था बजटेड प्रॉफिट निकाल दो यूजिंग मार्जिनल या एब्जॉर्प्शन। अब वो आप प्रॉफिट स्टेटमेंट से बनाकर निकालें, मैं मेरे ख्याल में वो टॉपिक ओपन करूं तो ज़्यादा बेहतर आपको नज़र आएगा। मैंने माना कि ये तो फार्मूलाज मैंने ओपन किए हुए थे आपको ज़रा वैसे ही दिखाने के लिए, देखिए मुझे लगता है नहीं इसका इस तरह से मैंने नहीं बनाया हुआ, बस वही शॉर्ट है जो बात मैंने की है, और ये तो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। चलें जी, ठीक है, छोड़ें, यहीं से काफ़ी है रिवीजन ये जो मैं कर रहा हूँ। जी मैं क्या कह रहा था कि वो हमसे कह दिया करता था बजटेड प्रॉफिट निकालो। कभी कभी बजटेड प्रॉफिट में प्रॉफिट पर यूनिट गिवन होता था, बजट प्रोडक्शन गिवन होती थी, तो एक लाइन में भी निकल आता था बजट प्रॉफिट। कभी कभी हमें वो प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट बनाकर भी निकालना पड़ता था। जैसे डाटा हो बना लेंगे, ठीक है। हिम्मत कर ले, थोड़ी सी 10 मिनट रिवीजन कर लें, फिर मैं ब्रेक देता हूँ, फिर क्लास के बाद सवाल जब करना है तो ये रिवीजन नहीं होनी, असल कहानी तो यही चल रही है, असल काम तो ये हो रहा है जो हम कर रहे हैं। सवाल तो वैसे भी घर बैठे आपने कर लेने थे, ठीक है ना। तो फ्रेश होकर दोबारा आके करूंगा ना तो फिर पक्का हो गया होगा, ठीक है जी। तो क्या कहेगा जी, बजटेड प्रॉफिट निकाल दो, फिर कहता था एक्चुअल प्रॉफिट निकाल दो। दोनों में मार्जिनल या एब्जॉर्प्शन दोनों तरह से चल सकता है वो, ठीक है। खामोश होगा तो एब्जॉर्प्शन। फिर कहता था वेरिएंसेस निकालो, फलां फलां फलां। फिर अक्सर एक और रिक्वायरमेंट होती थी, रेकंसाइल कर दो बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट को। प्रॉफिट्स निकालना सिंपल काम है मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के अंदर, ठीक है। बजटेड के अंदर सारी फिगर्स बजटेड लेनी है आपने, और एक्चुअल के अंदर सारी फिगर्स एक्चुअल। यूज ऑल बजटेड डाटा, यूज ऑल एक्चुअल डाटा, क्योंकि बजटेड प्रॉफिट के लिए बजटेड, एक्चुअल के लिए एक्चुअल, ये हो जाता था। फिर वेरिएंसेस निकालने, तो जितने भी किस्म के वेरिएंस हैं वो हमने पढ़े हुए हैं, और उसके बाद फिर बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट को रेकंसाइल करते थे। तो तरीका होता था ये रेकंसिलिएशन होती थी। बजट प्रॉफिट्स फेवरेबल को ऐड कर देते थे, एडवर्स को माइनस कर देते थे, और हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट आ जाता था। अब ये तो सिंपल काम था, बजट प्रॉफिट्स निकालना, एक्चुअल प्रॉफिट्स निकालना, रेकंसिलिएशन करना, सिर्फ चीजें लिखनी होती हैं, ठीक है। असल कहानी कहां पे थी, वेरिएंसेस। तो सेल्स के और कॉस्ट के वेरिएंसेस थे। सेल्स के तो दो ही वेरिएंस थे, सेल प्राइस, सेल वॉल्यूम। हाँ, ये जो सेल का वॉल्यूम वेरिएंस था, कौन से वेरिएंस के अंदर मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन का फर्क आता है? कौन से वेरिएंस में मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन का फर्क आता है? प्राइस में या वॉल्यूम में? प्राइस में तो दोनों तरफ ही प्राइस होनी है। मसला तो कहां पे आना है, ये देखो, सेल का प्राइस वेरिएंस एक ही है, वॉल्यूम वेरिएंस होता था, मैंने इसलिए छुपाया पहले, वॉल्यूम वेरिएंस होता था। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड प्रॉफिट, पर यूनिट नहीं, स्टैंडर्ड प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सॉरी यहां पे असल में तीर लगना रह गया था, तो ये आपका टेस्ट ही बन गया जो आपने फेल किया। तो सेल वॉल्यूम वेरिएंस में अगर मार्जिनल कॉस्टिंग यूज हो रही है तो
आप क्या यूज करते होते थे? स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। तो ठीक है, अब बातें और मुझे भी जहन में आ रही है ना करते करते साथ, अब सुबह तो नहीं उस वक्त आ रही थी जी। उसके बाद ये तो सेल के वेरिएंसेस हैं, ये दो ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट के वेरिएंसेस हैं 4 अदद, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड। वैसे ना इनके टोटल वेरिएंस भी होता है। टोटल कॉस्ट वेरिएंस मैंने एक दो जगह निकाल कर दिखाया था, अव्वल तो आता नहीं है, एक आध दफा ही आया है, आता नहीं है। मैंने इसलिए उसको खामखा लिखा नहीं है, चीजें ऐसे बढ़ती हैं बंदा परेशान होता है जो चीज आती नहीं है। तो अगर आ जाता है तो क्या करोगे? अगर कहता है मटेरियल का टोटल कॉस्ट वेरिएंस निकालो, तो जो मटेरियल प्राइस और यूजर निकला उसको आप ऐड करना, तो वो कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। एक दो सवालों में करके दिखाया था, बुरे वक्त के लिए करके दिखाया था, ठीक है ना। कि अगर कह दे टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालो, तो भाई लेबर कॉस्ट जो है वो रेट और एफिशिएंसी जो निकला उसको ऐड कर दो। टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालो, तो आप कहोगे जी एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी को टोटल कर दो, दोनों फेवरेबल है तो ऐड हो जाएंगे, दोनों एडवर्स है तो भी ऐड हो जाएंगे, फेवरेबल एडवर्स है तो नेट हो जाएंगे, अब टोटल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। वो मैंने लिखा नहीं, यहां पे होता है, आता नहीं है। एक का दफा आया था, देख लिया था हमने, ठीक है, सही है। तो मटेरियल के वेरिएंसेस थे दो, प्राइस और यूजेज। अगर सिंगल मटेरियल है तो बस ये दो ही होते थे, तीसरा कोई नहीं, ठीक है, और सही है। और अगर मल्टीपल हो जाते थे तो फिर मटेरियल मिक्स और यील्ड भी निकल सकता था, ठीक है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी? ये कौन सा लेक्चर चल रहा है? नहीं, ये कौन सा था अभी आपने जो बताया था? 96 है। अच्छा, तो फिर इसके आगे वो 97 वालों में चलते हैं ना, फिर वापस आ जाएंगे सवाल के साथ। मैं वो प्रॉब्लम भी साथ साथ दिखाता जाऊँ ना, ज़रा रिवाइज हो जाएगा। ये ओके जी। अब इसमें मटेरियल, मैंने क्या बोला जी आपको? मटेरियल के, मैं फॉर्मूला नहीं पढ़ा रहा, मैंने खोले थे लेकिन जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपको क्या बताने, भी सवाल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है जी। ब्रेक भी तो करनी है ना। मैंने कहा मटेरियल के दो वेरिएंस हैं, प्राइस और यूजेज, और अगर मटेरियल एक से ज्यादा हो तो मिक्स और यील्ड भी निकल सकते हैं। अब मटेरियल के वेरिएंस में मैक्सिमम क्या मसला आ सकता था? ये एक कॉम्प्लेक्सिटी थी कि अगर मटेरियल इन्वेंट्री है, यानी क्वांटिटी परचेज और क्वांटिटी यूज्ड बराबर नहीं है, देखो ना फॉर्मूला दिखाना ही पड़ गया। आपने इसमें मटेरियल परचेज लेना होता है, इसमें मटेरियल किधर गया? मटेरियल इसमें यूजेज में कहां गया? यूज, यहां पे यूज देना होता है। यहां मटेरियल परचेज लेते हैं, यहां मटेरियल यूज लेते हैं, दोनों चीजें फर्क है ना। अब अगर तो ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है तो जो परचेज किया वो यूज हो गया, मसले ही कोई नहीं है। मसला कब आता है? जब मटेरियल की इन्वेंट्री हो। अब मटेरियल की इन्वेंट्री है तो मटेरियल के यूजेज वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि उसके अंदर क्या आता है? परचेज तो आता ही नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, एक्चुअल यूज्ड और स्टैंडर्ड रेट, इस पर कोई चेंज नहीं है। मसला कहाँ आता है? प्राइस के वेरिएंस में, क्योंकि हमने मटेरियल परचेज लेना होता है, प्राइस वेरिएंस में मटेरियल परचेज लेना होता है। यहां पे अब एक गेम आती थी, वो गेम क्या थी? अगर मटेरियल को वो कहता है स्टैंडर्ड रेट पर ही हमने वैल्यू किया हुआ है, या क्वेश्चन चुप है, तो हमेशा की तरह मटेरियल परचेज ही लेते थे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो यूं कह देता कि मटेरियल को एक्चुअल पे रखा है या 55 को यूज़ करते हैं, तो एक चीज़ आती थी, मटेरियल यूज़ लेते हैं। छोटी सी एग्जांपल से भी समझाया था आपको कि अगर मटेरियल परचेज किया आपने 8500 और इन्वेंट्री में पड़ा है 1500, दोनों ही स्टैंडर्ड पे हैं, तो सारे से ही आपका वेरिएंस निकलना है, सारा ही वेरिएंस होगा, सारा ही, क्योंकि ये स्टैंडर्ड पे पड़ा है और एक्चुअल अलग है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उसने क्लोजिंग इन्वेंट्री को एक्चुअल पे रख लिया है, तो फिर वेरिएंस तो सिर्फ यूज वाले का ही निकलना है, इसका तो वेरिएंस है ही नहीं। वो तो एक्चुअल का कौन सा वेरिएंस होता है? तो इसलिए एक छोटा सा मसला ये आया था, ठीक है। एक गलती भी की थी मैंने एक दिन, याद है? अगले दिन फिर सही भी करवाया था, पूरा एक लेक्चर लग गया था, तो उसकी बरकत से आपको याद भी रह गया था, हैं जी। तो गलती तो माननी चाहिए ना, गलती तो माननी चाहिए। देखो भाई फिर चला गया, गलती माने बगैर गायब हो गया इधर ही जाग गया। अच्छा, नींद आ गई थी? इतना नाश्ता करोगे तो ऐसे ही होगा, भूखा बटेरा चंगा लड़ता है।
मैं ताही सारे बटेरियां भुखे बिठाए ने, सही लड़ रहे ने जी। अच्छा बेटा क्लियर है ये बात। उसके बाद ये मटेरियल वेरिएंस दो ही हैं, ठीक है। मिक्स यील्ड पे जाते हैं, सवाल के अंदर है, रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स आसान, एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड्स मार्जिनल में एक ही होता है एक्सपेंडिचर, एब्जॉर्प्शन हो तो ज्यादा सारे हैं। पहले अंडर ओवर एब्जॉर्ब, फिर उसका तोड़ना एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम में, फिर अगर कहे तो उसका तोड़ना एफिशिएंसी और कैपेसिटी। फिर लेबर के वेरिएंस थे, कोई आइडल टाइम नहीं था तो रेट और एफिशिएंसी दो ही हैं। अगर आइडल टाइम आ जाए तो हमने कहा था अगर एक्सपेक्टेशन नहीं थी आइडल टाइम आ गया तो ये दोनों पुराने ही रहेंगे। नया नकोर एक आया था न्यू, वो आइडल टाइम का था, ठीक है जी, ये न्यू था। और अगर प्लान्ड है पहले से आइडल टाइम तो फिर आप यहां पर एफिशिएंसी नहीं लेते, आप प्रोडक्टिव एफिशिएंसी लेते हो। आपको पहले से पता था कि कुछ तो लूज होने हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा आइडल बैठे रहे हैं तो वो एक्सेस आइडल टाइम, ये न्यू था। फॉर्मूला याद करना आपका काम है जी, अब मैं वो याद नहीं कर सकता आपकी जगह पे, ठीक है। तो ये टोटल वेरिएंस एनालिसिस था, इसके अलावा तो कुछ नहीं। क्या विदाउट आइडल टाइम तो वही है जो आज तक करते आए हैं, नॉर्मल, टेंशन ही कोई नहीं, दो ही वेरिएंसेस हैं, ठीक है। ये लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल, ये टोटल एक्चुअल आवर्स पेड, ठीक है। और एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट, नॉर्मल, ठीक है। ये तो मसले वाले थे, मसले वाले दिखाऊं। अगर ये सारी बात ऐसे की हुई है, लेकिन मैंने वहां पर सिर्फ समरी बनाई है क्योंकि ये आप लोगों ने नोट किया हुआ है। अगर अनएक्सपेक्टेड टाइम है तो ये सेम, ये नया आया था, ठीक है। और अगर एक्सपेक्टेड है तो इसकी निशानी क्या बताई थी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड के अंदर ही लिखा होता है कि आइडल टाइम है, तो ठीक है। आपने फिर क्या करना है, आपने यहां पर नहीं लिखा हुआ लेबर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस, ये थोड़ा सा नाम बदला ताकि जरा याद रह जाए, हैं जी, ठीक है। तो ये भी न्यू है, ये भी नवा आया है, ठीक है जी, ओके। बेटा रेफर रिवीजन प्लान में आ गया तो होगा, नहीं तो फिर खुद ही देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा एक और मसला, वो मैंने वैसे शॉर्टकट में बता दिया, लेकिन वो मसला ये था ये कि फिक्स ओवर प्रॉब्लम क्या आती है कि आप अंडर ओवर निकालते हैं, एक्सपेंडिचर तो एक ही है, वॉल्यूम फिर दो में टूटता है, एफिशिएंसी और, वैसे इसका अपना फॉर्मूला भी है लेकिन एफिशिएंसी और कैपेसिटी के अंदर, जिसमें मैंने कहा था कि एफिशिएंसी वर्कर्स का कसूर, कैपेसिटी मैनेजमेंट का कसूर। कुछ बातें याद आ रही हैं, याद रखना आपका काम है, मैं इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, ठीक है जी। और अब सवाल की तरफ जाना है इंशाल्लाह हमने, और तो कुछ नहीं बचा, ठहर जाओ उधर देख लें। हाँ, दो बातें और भी हैं। ये तो हो गया सिंपल सवाल जिसके अंदर कोई तड़का शड़का नहीं लगा होता था, क्या है बजटेड प्रॉफिट बनाओ, एक्चुअल बनाओ, ठीक है, अब्जॉर्प्शन या मार्जिनल से, फिर वेरिएंस कैलकुलेट करो, फिर रेकनसाइल करो, हो गया जी। कभी कभी तो ईपीयू साथ मिक्स हो जाता था, किया था सवाल, किया था, कोई नई चीज नहीं थी, तो उसमें क्या किया था हमने, बस हमने ईपीयू कैलकुलेट किया था, हमने ये किया था, ओहो एक मिनट, ये किया था हमने प्रॉब्लम जी, इंटीग्रेशन जब कर देता था, यानी मिक्स कर देता था ईपीयू के साथ, तो क्या करते थे कि हम ये ईपीयू वाला जैसे सीखा हुआ वो बना लेते थे, ठीक है। उसके बाद ये मटेरियल वाले कॉलम की एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स ये यूजेज में, मटेरियल यूजेज में, और ये लेबर एफिशिएंसी, वेरिएबल एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड की एफिशिएंसी, कैपेसिटी के अंदर यूज हो जाते थे, ठीक है, सही है। ये मैं इंशाल्लाह जब आपको ये क्लास से फ्री होकर, मैंने थ्योरी का कहा हुआ है ना कि आपको कुछ पेजेस दूंगा, तो उसमें मैं ये कॉजेज कहीं से लिख दूंगा, आपने एक साइड यूज याद कर लेनी है, फेवरेबल याद कर लेनी है, ऑपोजिट एडवर्स है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया करता है वो, ठीक है ना, कॉजेज ऑफ वेरिएंसेस बताओ, तो ये मैं आपको दूंगा, मैंने अपने याद करने के लिए लिखा हुआ है और आपके लिए भी लिखा हुआ, ताकि आप मुझे याद करवा दो 2 से 3 दिन बाद, मतलब 25-26 तक याद करा देना मुझे, अगर ना आए तो कोशिश करूंगा पहले कर दूंगी, ठीक है ना, क्योंकि ये सिर्फ ऐसी चीज़ है कि बस आपकी नज़र से एक बार गुजर जाए, एक सफ़ा
छोटी सी चीज़, ठीक है ना। ऐसे हर टॉपिक के बारे में छोटी छोटी एक दो चीज़ें जो मुझे लगेंगी इंपॉर्टेंट है, अगर उसके अलावा फिर को आ जाए तो भी किस्मत है, फिर कुछ नहीं होता उससे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और भी था, आपको वेरिएंस के आंसर दे देता था, सबसे एंड पे शायद यही किया था, ठीक है। रिवर्स वर्किंग आपने करनी होती थी, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, आंसर ऑफ वेरिएंसेस दिए होते थे, हम करते थे फॉर्मूलाज को लिख लेते थे जिनके आंसर हैं, चाहे वो सिफर भी होता था, नील भी होता था, हमने सवालों में लिख लिया था उनको भी, ठीक है। उसके बाद फिर डाटा उठाकर फिल करते रहते थे, चीज़ें निकलती रहती थी। एक वेरिएंस का नहीं पूरा हो रहा था तो किसी और की तरफ चले जाते थे, वहाँ से कुछ निकल कर फिर वापस आ जाते थे। तो ये इस तरह से अप्रोच हमारी होती थी। तो ये जी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। अब हमने करना क्या है, अब हमने ऑटम 23 का क्वेश्चन 6 जाहिद एंटरप्राइजेज ये सॉल्व करना है। चलें तो क्वेश्चन पे आ जाएं। अब रीसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 6 है, जाहिद एंटरप्राइजेज। रिक्वायरमेंट है इसकी, वेरिएंस एनालिसिस इतना ही था, वो भी नहीं आया भाई। वेरिएंस एनालिसिस एक बार ज़रा क्विक रिव्यू, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड गिवन ना हो प्रॉपरली बनाओ, उसके बाद जो फार्मूलाज रिक्वायर्ड हैं वो लिख लो अंग्रेज़ी में, शॉर्ट चाहे लिख लो, उससे फ़ायदा होगा। फिगर्स फिर आपने उसमें पुट करती जानी है और फिगर्स निकलती चली जाएंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्टैंडर्ड जो कार्ड के अंदर आपने बनाई है चीज़, उसको अगर आप बजटेड फिगर्स के साथ, अरे आप शाह जी अभी अभी आए, पहली क्लास ले रहे रिवीजन की, क्या किया आपने, ज़रा पॉज करिएगा। तो अगर आपने स्टैंडर्ड कार्ड, मैं ज़रा पॉज करवाया था जी, स्टैंडर्ड कार्ड वाली फिगर को बजटेड फिगर के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो बजट निकलेगा, टोटल बजटेड फिगर निकलेगी। अगर उसको आप एक्चुअल के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो स्टैंडर्ड फिगर, एक्चुअल नहीं होती, स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्चुअल को तो एक्चुअल के साथ नहीं कर रहे, तो वो क्या आ जाता है, टोटल स्टैंडर्ड। फिर बजटेड प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, वेरिएंस के कैलकुलेशन और रिकंसिलिएशन आ जाया करती है। फिर वेरिएंसेज हैं सेल के 2 और कॉस्ट के 4, आगे उनकी तफसील भी हमने पढ़ी हुई थी। फिर ईपीयू के साथ मिक्स हो जाए तो कोई मसला नहीं, हमें उल्टा अच्छा लगता है, ये सवाल तो इजी लगता है, क्योंकि जब ऐसा कोई काम करता है ना तो ओवरऑल सवाल ज़रा आसान हो जाता है, ठीक है। और आपकी रिवर्स कैलकुलेशन भी हुआ करती है, ठीक है। अब ये सवाल के अंदर उसने हमसे मांगा है मटेरियल का प्राइस वेरिएंस और यील्ड, मिक्स नहीं मांगा, शरारतन यील्ड मांग लिया। लेबर का रेट है और एफिशिएंसी है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर है और एफिशिएंसी है, और फिक्स ओवरहेड का सिर्फ एक्सपेंडिचर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएंसेस हैं, जिनमें शायद इसमें थोड़ा सा आपको फार्मूला भूला हो, वैसे भूला नहीं होना चाहिए, अगर फार्मूला याद हो तो मिक्स यील्ड उल्टा आसान होते हैं, क्योंकि वो मिक्स यील्ड का फार्मूला चूंकि ज़रा कॉम्प्लेक्स होता है तो वो सवाल भी नॉर्मली उसका आसान आया पड़ा होता है, ठीक है। चलें जी सवाल को देखते हैं। लें जी, खैर से एज यूजुअल आपको नहीं नज़र आ रहा आपके मतलब का स्टैंडर्ड कार्ड। जाहिद प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट F85 यूजिंग रॉ मटेरियल X एंड Y, 2 रॉ मटेरियल थे, इसीलिए उसने नीचे यील्ड भी मांग लिया। मिक्स यील्ड मांग सकता है ना, 2 हो तो, 1 हो तो फिर नहीं मांग सकता। क्या डिस्टर्बेंस है, सवाल नहीं मिल रहा, मिल गया सबको? अच्छा जी, द ब्रेकअप ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट पर टन, यहां पर यूनिट नहीं है, पर लीटर नहीं है, पर मीटर नहीं है, बल्कि पर टन है। तो हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है यहाँ पर, टन। हम 1 यूनिट के लिए नहीं, 1 टन के लिए स्टैंडर्ड कार्ड बनाएंगे, ठीक है। पर टन यानी 1000 केजीज होते हैं 1 टन में, लेकिन हमें इससे क्या, हम तो पर टन चलेंगे। F85 के 1 टन के ऊपर रॉ मटेरियल लगता है 40,000 रुपये का, और हर किलो 50 रुपये का है। तो रिवर्स वर्किंग करेंगे तो कितने किलोज लगते हैं, 40,000 को डिवाइड करोगे 50 से तो 20,000 किलो 1 टन पर लगता है। फिर 20,000 40/50 करो, तुम्हारा सिर्फ कैलकुलेटर नहीं खराब है, तुम्हारा दिमाग भी खराब है जी। 40,000/50 कोई 8,800 या 1000 ला फिरदा पे 800 किलोज, और यहां पर 20,000/80 करोगे तो ये कोई 200-400 आएगा, 250 200 250 बनता है, ठीक है। ओके, कैलकुलेटर से कर लेना, माफ कर दो, अपने कैलकुलेटर से निकाल लो, मेहरबानी करके, कोई टार्जन ना बने, पता लग गया कितने को टार्जन हो आप लोग, ठीक है। हाँ पता है मुझे। उसके बाद 30,000 रुपए की लेबर लगती है, और पर आवर 300 देते हैं, तो कितने घंटे 1 टन पे लग जाते हैं, 30,000/30 300 100 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं वो हैं कितने, 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर,
फिर उसमें से 40% क्या है, वेरिएबल है, तो फिर बाकी क्या हो गए, फिक्स्ड। वो हमारी तरतीब जैसे होती थी सवाल की। तो चलो जी काम शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं। ऑटम 23 का क्वेश्चन नंबर दस दो सर, खुद देख लेना। नाम क्या है जी, जाहिर। जी वर्किंग ऑन करेंगे हम। स्टैंडर्ड कार्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कार्ड ही लिखते हैं बस, जैसे सेलिंग प्राइस तो नहीं है, कॉस्ट कार्ड भी लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, लेकिन ये होगा पर टन बेटा, पर यूनिट नहीं, ठीक है जी। और रुपीस में इसको बना लेते हैं जी। सबसे पहले है रॉ मटेरियल एक्स। रॉ मटेरियल एक्स 1 टन पे लगता है 40,000। हम अपने तरतीब से इसको बनाना चाह रहे हैं। 40,000 बटा 550 करोगे तो क्या आ गया, हम यूं लिखा करते थे, कितने ₹50 पर केजी है, इनटू कितने केजीज, 800 केजीज। ये टोटल कर दोगे तो 40,000 रुपए। ये इस तरह से है, हमारे मतलब का आप बना, ठीक है। ऐसे ही करते थे हर सवाल में। इसी तरह से रॉ मटेरियल वाई है। रॉ मटेरियल वाई के बारे में कहता है 80 रुपए पर किलो रेट है, 20,000 रुपए का 1 टन पे लगता है, तो 20,000 बटा 80 रुपए करो तो ₹80 पर केजी इंटू 250 केजी पर टन, ये लग जाते हैं, ठीक है। पर टन भी लिख लेते हैं क्योंकि हम ये पर टन बना रहे हैं अपना कार्ड जी। कितना, 20,000। अब ये गिवन था लेकिन हमारे मतलब का नहीं था, हमें हर चीज अब मिल गई। अब हम बस फॉर्मूला लिखेंगे और ऐसे 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 चलते जाएंगे। डायरेक्ट लेबर 30,000 रुपए की है, 300 रुपए पर आवर है, तो डायरेक्ट लेबर ₹300 पर लेबर आवर इंटू टोटल कितना गिवन है, 30,000। अब इस 30,000 को डिवाइड करो 300 से, तो नहीं 100 आवर्स, 100 लेबर आवर्स पर टन। इजी हो गया काम। उसके बाद उसने कहा FOH है 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर, ये टोटल FOH है। इसमें से 40% वेरिएबल है, तो बकाया फिक्स्ड। तो हमें अलग अलग चाहिए होते हैं, तो वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स। और अब टोटल का डाटा गिवन था, 30,000 गिवन है, 30,000। इसका कितने परसेंट, 150, 150% जी, 40। ये है टोटल। मुझे टोटल नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए। अच्छा अब ये कितने परसेंट है वेरिएबल, 40% वेरिएबल है। कितना, अब अगर ये 18,000 है और वो चूंकि डायरेक्ट लेबर को बेस बनाया है, तो ये तो सेम ही होगा, 100 लेबर आवर्स पर टन। नहीं, ऐसे नहीं होगा, देखो ना उसने क्या बेस बनाई है, तो फिर लेबर आवर तो सेम होने हैं ना, 100 लेबर आवर्स पर टन। अब अगर 18,000 है और 100 लेबर आवर्स लगते हैं, तो पर आवर रेट क्या है वेरिएबल ओवरहेड का, ₹180, ठीक है जी, ₹180 पर लेबर आवर। उसके बाद ये बाकी बैलेंसिंग आ गया, कितना आता है, 27,000। ये टोटल है, असल में ऐसे टोटल कर लिया करते थे ना, ये किसी भी तरह से आपको मिल जाया करता था। रिमेनिंग बैलेंसिंग कर लें या 60% कर लें, ठीक है। ये 27,000 है। अब आवर्स तो इसमें भी सेम है, ठीक है, 100 लेबर आवर्स पर टन। अब 27,000 को 100 से डिवाइड करो तो इसका रेट है 270 पर लेबर। ले जी, अब हमारे मतलब का हो चुका है ये स्टैंडर्ड कार्ड। वो मसला हर सवाल में ऐसे करते थे, इसमें भी करना था, ठीक है। पर्चे में क्या किया था तुमने, हो गया था, ओके। वो अभी हो गया या उस वक्त हो गया था अच्छा, नंबर नहीं देखे, 27 आया ऐसा ना थे अच्छा जी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सबसे पहले है मटेरियल प्राइस वेरिएंस।
मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, बोलें जी प्राइस वेरिएंस क्या है जी? स्टैंडर्ड रेट पर केजी माइनस एक्चुअल रेट पर केजी। आप बोले ना, कुछ तो आप भी करें फिर, ये तो फिर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना, आप फॉर्मूलाज बोलें, अगर भूलेंगे तो मैं शीट खोल दूंगा। इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज, नहीं वो सिर्फ कब होगी, ये तो रिवाइज करवा दो फिर, जब वो कह दे कि स्टॉक है, पहली बात। और दूसरी बात, क्योंकि स्टॉक होगा तो परचेज और यूज डिफरेंट होंगे ना, वरना तो सेम होते हैं। जब वो कहे क्लोजिंग स्टॉक है, और दूसरी बात भी कहे उसको कंपनी एक्चुअल पर रखती है या FIFO को यूज करती है, ऐसी बात आ जाए तो फिर यहां पर यूज आएगा, वरना परचेज ही आना है। ठीक है, और गॉट इट, और गॉट इट जी। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट ₹800, हाँ ₹50 पर केजी है जी, ₹50 पर केजी माइनस एक्चुअल रेट कहीं से ढूंढने। अब सवाल के अंदर मैंने डाटा ही नहीं पढ़ा, बाकी ऐसे शुरू हो गए। चलो बाकी सवाल का डाटा पढ़ लेना, ये तो पढ़ लिया था ना ऊपर कार्ड वाला। 30 टन्स ऑफ F85 वर प्रोड्यूस्ड, ये एक्चुअल प्रोडक्शन है। 30 टन्स क्या है जी? एक्चुअल प्रोडक्शन। कंपेयर टू बजटेड प्रोडक्शन ऑफ, लो जी ये क्या है? बजटेड प्रोडक्शन। दोनों ही आ गई। इतना आसान सवाल, पर्चे के अंदर ऐसा सवाल आया और बच्चों ने नहीं किया, समझ से बाहर। वैसे कमेंट्स में पढ़ रहा था, इसमें अच्छा स्कोर था बच्चों का, लेकिन जाहिर है जो पढ़ के गए थे। द ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ एक्स वॉज 4000 kgs एट ₹50 पर केजी। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक्चुअल रेट है मेरे ख्याल से, ओपनिंग इन्वेंट्री इस पर पड़ी है। ठीक है, एक्चुअल रेट। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वाई जो है उसका भी ये एक्चुअल रेट आ गया, क्वांटिटी भी आ गई। शायद क्वांटिटी यूज निकालनी पड़े हमें, क्योंकि प्रोडक्शन भी हमें पता लग रही है, निकाल सकते हैं ना। एक्स की प्रोडक्शन वो अगर 30 टन बने हैं तो 1 टन पर हमने देख लिया कितना एक्स लगता है, कितना वाई। तो परचेज की फिगर या मिसिंग होगी या यूज की फिगर मिसिंग होगी, कोई एक चीज़ तो मिसिंग होगी। ठीक है, वो निकाल लेंगे। ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री आने का मतलब ही यही होता है। ठीक है, अच्छा तस्वीर खिंच गई है भाई तेरी उस्ताद? अच्छा जी, 23,000 किलोज ऑफ एक्स एंड 8,000 किलोज ऑफ, हाँ परचेज तो गिवन है। ठीक है, तो ये आपको एक्चुअल रेट मिल गया। ठीक है जी, यही मैं ढूंढने निकला था असल में, ये तो गिवन है सवाल में। ओके, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है जी, एक्स की और वाई की क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है। तो इसका मतलब बात वहीं पे ही आ गई है, यूज्ड हमें कहीं ना कहीं चाहिए होता है। यूज्ड वैसे हमें कहाँ चाहिए होता है? मटेरियल यूज्ड कहाँ चाहिए होता है? मटेरियल यूजेज वेरिएंस में। वो उसने नहीं मांगा, लेकिन मटेरियल यूजेज के ब्रेकअप को तो एक हिस्से को मांग लिया है ना। यूजेज का ब्रेकअप होता था मिक्स और यील्ड, यील्ड में मुझे चाहिए होगा होपफुली, तो निकालना पड़ेगा। फंसेंगे जब तो देखेंगे, जहां पर मुझे मटेरियल यूज निकालना पड़ेगा, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, हमें परचेज की फिगर इसने दे दी है। ठीक है, अब हमें यूज की फिगर चाहिए, तो अगर यूज देते तो परचेज की चाहिए होती तो भी हम ओपनिंग क्लोजिंग के एडजस्टमेंट से निकाल सकते थे। मशहूर जमाना ही कोई है ना, हमारी ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू सोल्ड या कंज्यूम। ये रॉ मटेरियल है तो ये बिकता नहीं है, ये कंज्यूम होता है, तो यूज की फिगर निकल आएगी। और ठीक है कि नहीं? ठीक। अच्छा, उसके बाद 3200 डायरेक्ट लेबर आवर्स वर यूज्ड, ये आपके एक्चुअल आवर्स हैं। ठीक है जी, और एट द एंड द टोटल डायरेक्ट कॉस्ट अमाउंटेड टू, यहां से मेरे ख्याल में हम एक्चुअल रेट निकाल सकते हैं। एक्चुअल रेट पर लेबर आवर निकालना हो अगर, तो आप करेंगे जी ₹9,20,000 डिवाइडेड बाय 3200 लेबर आवर्स इज इक्वल टू रुपीज, यानी कि वो 300 था ना स्टैंडर्ड, ये एक्चुअल इतना है। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद ड्यू टू इन्फ्लेशन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सीड्स बजट बाय, तो एक हमारे पास वेरिएंस है फिक्स ओवरहेड का, वो भी उसने जो है वो सीधा सीधा करके दे दिया। देख लिया? अच्छा, मैंने कहा नहीं तो डिस्टर्ब ना, ब्रेक लगाते हैं, आपने मोबाइल देखना है, मैसेज पढ़ लें उसके बाद। अच्छा हैं, गलत निकाल के बैठे। हाँ जी यार, इतना आसान सवाल, ये तो कमाल का सवाल है। कितने नंबर है देखो?
ये मुफ्त के नंबर थे। तो पर्चे में अगर कोई मुश्किल सवाल होगा तो आसान भी होंगे, होगा नहीं होंगे। मुश्किल अगर को होगा बहुत तो आसान भी होंगे बहुत, ठीक है, वो ज्यादा होंगे आसान, तो करने वाला बने। हम हाथ पैर छोड़ देते हैं जी। एक्चुअल रेट कितना है जी पर केजी? अच्छा हो एक मिनट, ये तो आ गया फॉर्मूला। अब मटेरियल एक्स के लिए अलग, वाई के लिए अलग कर लेते हैं, ऐसे करते थे ना हम जी। स्टैंडर्ड रेट मटेरियल एक्स का कितना है 50, वाई का कितना है, तो जो फिगर मिले वो तो फटाफट लिखते जाओ, ठीक है। एक्चुअल रेट सवाल के अंदर उसने दिया हुआ था ये 52 और 79, इतना आसान सवाल, ₹52। अब उसे दुख लग रहा है रेड येलो वुड वाले को कि काश के मैं पेपर में पढ़ के गया होता, इतना आसान पेपर था, मैंने पास होना था। और कुल्लुहुम अवाम फेल हुई थी, पढ़ के नहीं जाते थे ना वो पिछले पुराने आसान पेपरों पे, तो थोड़ा सा इसने ऐसे बस घुमाया फिराया, थोड़ा सा, एक दो सवालों में, वो भी ज्यादा नहीं जी। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेस्ड दोनों की ही गिवन है, मतलब और क्या चाहिए आपको? 23,000, 8,000 और 8,000 केजीज जी बेटा। एडवर्स 46,000, चलो इधर ही ₹46,000 एडवर्स है और ₹8,000 फेवरेबल है, तो नेट में एडवर्स आ जाएगा 38,000। 6 बोला तुमने, फिर 38,000 एडवर्स। AF ना लिखा करो, प्लस माइनस काफी है। उसके बाद क्या मांगा है जी उसने जी? यील्ड वेरिएंस। अब यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला किसी को याद है बगैर देखे? टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट एट स्टैंडर्ड मिक्स, ये तो भूल गए आप। और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट स्टैंडर्ड मिक्स, किसको कॉमन रखना है? स्टैंडर्ड मिक्स को कॉमन रखना है, क्योंकि हमने यील्ड निकालनी है। और जब मिक्स निकाल रहे होते थे तो फिर आपने मिक्स को कॉमन नहीं रखना होता था, अब मिक्स कॉमन रखते हैं यील्ड में, ये मैंने बताया था वहां पे, ठीक है। खैर चलें, कोशिश ही कर सकते हैं याद करवाने की। तो मटेरियल का यील्ड वेरिएंस जो है उसके अंदर हम कॉलमनर फॉर्म में चला करते थे, तो मटेरियल। उसके बाद अगली चीज क्या है जी? स्टैंडर्ड टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट एट टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट एट स्टैंडर्ड मिक्स, और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, थोड़ा फॉर्म शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं माजरत, ठीक है, यूज्ड, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट स्टैंडर्ड मिक्स, ये मिक्स को कॉमन रखा हमने, ठीक है जी। उसके बाद हमारा वेरिएंस आ जाया करता था यूनिट्स में, केजीज में, केजीज हैं तो केजीज में आ जाएगा। उसके बाद क्या आता था जी, बोलो जल्दी से? स्टैंडर्ड रेट पर केजी आ जाता था। और आपका कौन सा यील्ड है? यील्ड वेरिएंस। ये फॉर्मूला था, ये आपको भी याद नहीं था, है कोई गल करने वाली? तो मटेरियल एक्स है और मटेरियल वाई है जी। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आपको निकालना आता है, और कौन सा मिक्स है, कौन सा मिक्स कौन सा लेना है? स्टैंडर्ड मिक्स। वो कहां पड़ा होता है? स्टैंडर्ड मिक्स कहां पड़ा होता है? स्टैंडर्ड मिक्स कहां पड़ा होता है? ये स्टैंडर्ड कार्ड में पड़ा होता है, ये स्टैंडर्ड मिक्स है। 800, 250, टोटल 1050, 800 बटा 150, 250 बटा 1050, समझ रहे हो? 800, मैं भी तो, मेरी भी एंड होगी ना, ठीक है। 800 डिवाइड बाय 1050 और 250 डिवाइड बाय 1050, ये मिक्स है, ठीक है। तो हमने क्या लेना है जी? यही वाला उठाना है, 800 किलो पर टन, और एक्चुअल आउटपुट है कितनी? एक्चुअल 30 टन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट कितनी जी? 800 केजीज
पर टन हमें अलाउड था और हमने एक्चुअल में 30 टन्स प्रोड्यूस किए, तो हमारे पास जो क्वांटिटी आती है वो 24,000 टन नहीं भाई, केजीज निकलेंगे। 30 टन पे इतने किलो लगे हैं, टन 24,000 टन। नेक्स्ट दूसरे को भी देख लो, दूसरे पे 250 किलो स्टैंडर्ड है ना, 250 केजीज पर टन हमें अलाउड है और हमने 30 टन जो बनाए हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल बनता है 7500 केजीज। ये था जनाब स्टैंडर्ड जो एक्चुअल के लिए अलाउड था। ठीक है, अब ये जो अगला काम है ना, अब दोनों मांगा करता था, तो ये वाला कॉलम हम मिक्स में से कॉपी करके लाते थे, वहां पे ये निकाला करते थे। ये कॉलम वहां पे निकलता था। कहते हो तो दिखा देता हूं, कहते हो तो मैं दिखा देता हूं। नहीं मैं कह नहीं भी कहो तो मैं दिखा देता हूं। सबसे आखिरी क्लास में मिक्स यील्ड की थी, या शायद वो रिवर्स की थी। ये देखो मैंने ये वाला आपके सामने बनाया यील्ड का। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट एट स्टैंडर्ड मिक्स, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट स्टैंडर्ड मिक्स, वेरिएंस वो तो आ गया स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, अब ये देखो कहां से आ रहा है, ये तीर आ रहा है ना ऊपर से। ये असल में मिक्स वेरिएंस के अंदर ये कॉलम हम बनाया करते थे, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट स्टैंडर्ड मिक्स। जब यहां पे कर लेते थे ये काम, तो यही वाला एज इट इज उठा के यहां पे कॉपी कर लेते थे। अब उसने फनकारी ये लगा दी कि मिक्स हमसे मांगा नहीं, तो ये कॉलम भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज हुई है। ठीक है, अब वो एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज हुई है वो हमारे पास अवेलेबल है, सॉरी अवेलेबल नहीं है, निकाल लेंगे, मतलब अवेलेबल कर लेंगे। कैसे करेंगे, ओपनिंग स्टॉक भी गिवन, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन, परचेज भी गिवन, तो दोनों का यूज निकल सकता है। और बोलो हाँ, लेकिन वो जो यूज होगा ना, वो यूज होगा एक्चुअल मिक्स वाला, क्योंकि ये एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स वाली होगी, हमें उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। असल में ये थोड़ा सा उसने ज्यादती की। ज्यादती क्या है, वैसे पक्का होना चाहिए, मिक्स वेरिएंस अगर होता तो ये कॉलम वहां पे निकाल कर आते हैं, तो एज इट इज कॉपी होता है, 1 मिनट का काम था, नहीं था, तो इसलिए करना पड़ेगा। अब क्या निकालने लगा हूं जी मैं, वर्किंग नंबर 1। अब मेरी पहली बार हो रही है इस वक्त वर्किंग, और यहां पर मैंने निकालना है, इधर देखो जरा, हमें यूज्ड टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड चाहिए, ऐसे ही है, टोटल यूज्ड निकल आएगी। अब जो यूज निकलेगी सवाल के डाटा से, ओपनिंग स्टॉक असल वाला, परचेज असल वाला, क्लोजिंग असल वाला, तो यूज भी असल वाला निकलेगा। असल वाला चुप है तो असल मिक्स ही है ना जो उन्होंने यूज किया, लेकिन हम उस टोटल की फिगर को उठाएंगे और फिर उसको स्टैंडर्ड मिक्स में, जैसे वहां पे भी किया था ना, करेंगे। असल में अब ये मसला ये है कि एक तो एक लेक्चर में करवा दिया जाता है, अब इसकी क्या है, प्रैक्टिस ही होती है, वो जरा कम है, इस वजह से जरा फार्मूलाज उस तरह से नहीं याद जिस तरह से बाकी सारे फार्मूलाज याद हैं। इसके बाद जैसे ही दूसरे डगर पे चलेंगे ना, एकदम ऐसे 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 सारे होते चले जाएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, ये भी आपको एहसास होगा आज। ठीक है ना, ये फार्मूलाज पक्के याद करें, 2-3 सवाल करें, ये सबसे आसान सवाल साबित होगा आपके लिए इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो अब मुझे क्या चाहिए, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड कैसे निकालूं, इधर देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस मटीरियल, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल प्लस रॉ मटीरियल परचेज्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल इज इक्वल टू रॉ मटीरियल कंज्यूम्ड या यूज्ड। ऊपर यूज लिखा हुआ है, बस यूज ही। ठीक है, अब ये इक्वेशन मैंने एक बार लिख ली है, अब दोनों मटीरियल्स के लिए इसको कर लेते हैं जी। सबसे पहले रॉ मटीरियल एक्स की बात करें, फिर रॉ मटीरियल वाई की भी बात कर लेंगे जी। आप डाटा उठाओ, ओपनिंग 1000 है, एक्स का 4000 है और वाई का 1000 है, दोनों ही साथ साथ लिखते जाएं। 1000 केजीज, 4000 केजीज और 1000 केजीज, मैंने 4000 ही लिखा है। अच्छा, नेक्स्ट परचेज 23000 और 8000 प्लस 23000 केजीज, और ये क्या आ गया जी, जिंदगी आसान है, प्रैक्टिस की जरूरत है बस जी। क्लोजिंग 2000 केजीज और 1800 केजीज,
2000 kgs और 1800 kgs। जी बेटा, रॉ मटेरियल यूज कितना आ गया जी? x 25,000 पूरा, 25,000 kgs और 7200 kgs। अब देखो जी, ये हमारे पास हमारे पास ये रॉ मटेरियल यूज्ड आ गया, एक्चुअल यूज्ड आ गया। एक्चुअल है, एक्चुअल मिक्स में है। क्या ख्याल है? एक्चुअल में यही हमने यूज किया है ना। हमें सवाल से पता, ओपनिंग हमने सवाल से उठाया है, परचेज सवाल से उठाया है, इसका मतलब ये एक्चुअल में यूज हुआ था। अब हमें यूज तो यही चाहिए, लेकिन हमने इसको स्टैंडर्ड मिक्स में रखना है। ये जाती मरवाता हूं आपको, ऐसे करते थे वो, जो मैंने अभी करना है आपको कहा भी है कि हमारे पास ये एक्चुअल क्वांटिटी यूज जैसे निकल आती थी, इसको ऐसे रखते थे और कहते थे चलो अब इस 29 को बांटो, और ये क्या होता था? ये मिक्स होता था। ये देखो, ये मिक्स पड़ा हुआ है, 0.075 डिवाइडेड बाय 0.1375, याद आ रहा है? तो इस 29 को बांट रहे हैं 0.075, यही काम अब करना है। तो टोटल हमने निकाल लिया है, एक्चुअल यूज जो है वो निकाल लिया है हमने। कितना है टोटल? 32,200 kgs। इधर देखो जरा, इधर देखो जरा, ये सारे का सारा यहां पर 32,200 kgs यहां पर आ गया। ठीक है जी, ये टोटल है। इसको अब हमने क्या करना है? बांटना है। ठीक है जी, इसको क्या करना है? स्टैंडर्ड मिक्स में इसको लेकर आना है। यूज तो यही हुआ है, लेकिन स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से कितना बनता था? एक्चुअल मिक्स तो ये है, लेकिन मैं मिक्स वेरिएंस में निकाल रहा। मिक्स वेरिएंस में ये फिगर और ये फिगर कंपेयर होती थी, यील्ड के अंदर नहीं ना होती थी। ठीक है जी बेटा, तो अब मुझे बताओ, एक्स के लिए 32,200 को अगर मैंने बांटना है तो 32,200 एक्स के लिए क्या स्टैंडर्ड मिक्स बनेगा? इधर देखो जरा, 800, वही जो मैं पहले बोला था, जमा 250 कितना बनता है टोटल? 1050। तो 800 बटा 150 और 250 बटा 100, 1050। समझ रहे हो ना? ये 800 बटा 1050 और 32,200 इंटू, ये बैलेंसिंग निकाल लिया करो, ज्यादा अच्छा होता है वैसे तो। जी बोलो। 24,533 केजीज तो लिखने दो। 24,533 केजीज, ये आपके लिए लिख रहा हूं, पर्चे में लिखने की जरूरत नहीं केजीज। जी 7,667 केजीज। ठीक है जी, ये एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स में है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये है एक्चुअल क्वांटिटी, लेकिन इसको हमने किस में चेंज कर दिया? अब स्टैंडर्ड मिक्स के अंदर। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस चाहिए। सवाल आपके सामने मैंने ओपन किया, यही वाला किया हुआ है, इस तरह के एक और भी किया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिस की कमी है, तो करेंगे ना इसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि वो मिक्स करके भी दे देता है। देखें बाकी भी हैं, और एक उसने ये भी चेक कर लिया कि बच्चे ने ये याद किया हो या नहीं। तो खूब प्रैक्टिस करना है, मुफ्त के नंबर हैं, इतना सिंपल होता है सवाल इसमें फिर, और इसमें गड़बड़ क्या कर सकता है वो। ठीक है जी बेटा, वेरिएंस के किलोस बताओ। एडवर्स है 533 केजीज एडवर्स, और ये भी एडवर्स है, 167 केजीज एडवर्स आ गए। स्टैंडर्ड रेट वो सामने पड़ा हुआ है, ₹50 पर केजी। 800 नहीं है भाई, ₹80 पर केजी। अभी तक इसका वही 800 चल रहा है जी। बोले जी, ₹266 एडवर्स, 13360 एडवर्स, तो टोटल में ₹40010 का एडवर्स आ। पता नहीं अब तरतीब क्या होगी सवाल आई कैप के अंदर, लेकिन सोल्यूशन आंसर यही होगा होपफुली। चेक करते रहें, और सोल्यूशन इसलिए दिया हुआ है आपको। इसका टोटल कर ले, जरूरत तो नहीं है वैसे, करना है तो कर ले। कितना बनता है? हैं 32,000, 31,000 नहीं, हाँ 31,000। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं होती वैसे। चले ले जी, उसके बाद कौन सा वेरिएंस है? उसके बाद मुफ्त के नंबरों वाले वेरिएंस चल रहे हैं जी। अब लेबर रेट और एफिशिएंसी, सुभान अल्लाह, इतना आसान।
यहां पे कर जी। लेबर रेट वेरिएंस आप तो तरतीब से कर रहे होंगे ना, मैं जरा बोर्ड को यूज कर रहा हूं, ठीक है जी। स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आर माइनस एक्चुअल, खुद बोले ना, आप बोले ना, बोले मुश्किल वाला तो मैंने बोल दिया था। लेबर रेट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला, इधर मत देखो, बोलो। स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आर माइनस एक्चुअल रेट पर लेबर आर इनटू टोटल एक्चुअल लेबर आवर्स वर्कड, नहीं पेड, यहां पर पेड होगा, ठीक है। पर लेबर आर इनटू, एक ही बात है, आज तो एक ही बात है, वैसे आइडल टाइम नहीं है ना, तो एक्चुअल टोटल आवर्स पेड। क्योंकि आइडल टाइम नहीं है तो वर्क डॉट पेड सेम है, आज तो सेम है, लेकिन आप अपना उसूल तो ना खराब करें जी। स्टैंडर्ड रेट सवाल में गिवन ₹100, वो सॉरी 300, उसी मैनू आपने नाल ला लिया जी। ₹300 पर लेबर आर, और एक्चुअल रेट जो है वो वर्किंग नंबर 2 में यहाँ पे छोटा सा निकाल लेता हूँ, वो तो मैंने पर्चे पे किया था ना, ये 9,20,000 डिवाइड बाय 32,000 इज इक्वल टू ये एक्चुअल रेट है, ठीक है। तो ₹9,32,000 20,000 डिवाइडेड बाय 32,000 लेबर आवर्स, 32,100 जी इज इक्वल टू ₹280, ठीक है जी। तो ये ऊपर चला जाएगा, ₹287.5 इंटू एक्चुअल टोटल आवर्स पेड, ये अभी जो लिखे थे ये 3200 यही थे ना, यूज्ड पेड सेम ही है, इंटू 3200 लेबर आवर्स, 40,000 फेवरेबल। उसके बाद जनाब है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, बोले जी फॉर्मूला बोले जल्दी से। टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स, हाँ अब यहाँ वर्कड आएगा, ठीक है, वो अलग बात है कि सेम ही है, इनटू स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर। जो हो सकता है वो तो करो, 3200 इंटू 300, ऐसे ही है। अब ये निकालना है बस, ये बहुत आसान है। 100 लेबर आवर पर टन चाहिए थे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, और 30 टन बनाए, याद आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, ऐसे शक्ल करके बैठा, मैंने कहा शायद नहीं याद आ रहा जी। तो कितने आवर्स पर टन चाहिए, अलाउड है 100 लेबर आवर्स पर टन हमें चाहिए, अलाउड है मतलब, और 30 टन हमने प्रोड्यूस किए हैं, तो इसका आंसर जो भी आता है 3,000 माइनस आंसर बताओ इसका टोटल रुपीस क्या है एडवर्स, ठीक है, सही है। उसके बाद क्या है जी, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, का फॉर्मूला क्या होता था जी, फॉर्मूला सेम ही है, डायरेक्ट लिख दूं, चलो वो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट वही सेम है फॉर्मूला, डायरेक्ट लिख दूं, स्टैंडर्ड रेट बस चेंज होगा, रेट कितना है जी 180 माइनस एक्चुअल रेट पता नहीं, देखते हैं, इनटू आवर्स तो पता है 3200 लेबर आवर्स ही हैं। हाँ जी बताएं जी, वेरिएबल के बारे में कहीं को कहानी शहानी लिखी हो तो बताओ। ड्यू टू इन्फ्लेशन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सीडेड द बजट बाय, तो अब फैक्ट्री ओवरहेड्स कह रहा है तो इसमें फिक्स्ड भी हैं और वेरिएबल भी हैं। अच्छा अब वेरिएबल पर यूनिट था कितना, ₹5% बढ़ा, ₹180 पर लेबर आवर, इसको आप बढ़ा लें
तो एक छोटी सी वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर वर्किंग नंबर 3 तक कहानी पहुँच चुकी है जी। एक्चुअल रेट है हमारे पास पर लेबर आर। अब 180 इंटू 1.05 इज इक्वल टू ₹189 एग्जैक्ट आ रहा है। कमाल। पर लेबर आर ₹189 पर लेबर आर इज इक्वल टू ₹28,800 एडवर्स। सही है या गलत? गलत है। और चेक कर लो, जिन्हें दसिया वो आप ही नहीं पक्का पता है, वो सारा सेशन लंघ गया उन्होंने इस तरह जी। सही है। अच्छा, उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी भी सेम ही होता है। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस सेम वही फार्मूला है ये। तो ये आर्स भी सेम है क्योंकि इसी आर्स की बेस के ऊपर था। तो 100 इंटू 30 3000 डायरेक्ट कर रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं, बहुत सिंपल है इसलिए टाइम ज़ाया नहीं कर रहा। लेबर आवर्स माइनस 3200 लेबर आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है 180 पर लेबर आवर। आंसर इज ये भी एडवर्स है 36,000 एडवर्स। और आखिरी है जी फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर है। एक ही है, एक्सपेंडिचर ही होता है, अगर एक ही हो तो कैसे निकला करता था? टोटल बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट। याद को नहीं था वैसे, आपको मैं बताऊं, ये आप रिवाइज नहीं करके आए ये वाला टॉपिक। टोटल एक्चुअल। क्यों, तुम कौन सा गंदी बातें कोई कर रहे हो जी? बजटेड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमें टोटल में नहीं गिवन थी, लेकिन पर यूनिट हम निकालने में कामयाब हो गए थे। पर टन, ठीक है, वो कितनी है जी 270 इंटू 100 इज इक्वल टू 27,000 पर टन। अब ये तो आ गई बजटेड। अब मुझे चाहिए क्या? बजट। क्या चाहिए? बजट। अगर स्टैंडर्ड को 30 से मल्टीप्लाई किया, अभी भी बता के आ रहा हूं, स्टैंडर्ड को 30 से मल्टीप्लाई किया तो क्या निकलेगा? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, यानी टोटल स्टैंडर्ड निकलेगा, टोटल बजट नहीं निकलेगा। मुझे इस 27,000 पर टन स्टैंडर्ड को मल्टीप्लाई करना है 33 टन के साथ। कितने गए, कितने गई ये? तो हमारे पास आएगी बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट। याद आया? नहीं तो अब तो पक्का हो गया ना, आज मैंने बताया बड़ा खासुल खास करके, ये मसला आता है बच्चों को, ठीक है। तो इधर देखो जी ₹27,000 पर टन इंटू 33 टन, ये आ गई हमारे पास बजटेड। समझ आई है ना? क्यों, पहले ही बता दिया था ये मसला होता है, ठीक है ना। अगर आपको बजट चाहिए तो बजटेड से करो, और अगर आपने स्टैंडर्ड को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल बजट नहीं, टोटल स्टैंडर्ड आएगा, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल जिसको कहते थे, ठीक है। अच्छा, माइनस। अच्छा, अब इसका आंसर क्या आता है ये भी बताओ जरा, कितना आता है? 891, ठीक है। वो कहता है ये तो बजट था, इसका 1.05 बढ़ गया, कितना है? 935। ये समझ आई है बात? ये बजट है और उसने क्या लाइन बताया था? एफओएच जो है वो बजटेड से 5% बढ़ गए जी। 44,550 पॉजिटिव नहीं है, बजट से ज्यादा आया है तो कैसे पॉजिटिव हो सकता है? ले जी एक और सवाल धूल चाट रहा है अब, और उधर हमारा भाई भी धूल चाट रहा है। सुत्ती नहीं लम्ही पई है। हाँ जी, कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग? पूरे 1 घंटे की। बंद करो इसको।